आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? जियो फाइनेंशियल सर्विस की ग्रोथ पोटेंशियल, बिजनेस मॉडल्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का पूरा एनालिसिस करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कि रिलायंस ग्रुप की एक एनबीएफसी कंपनी है। हम जानते हैं कंपनी क्या काम करती है। जियो फाइनेंशियल सर्विस वर्क ऑन 4 category of the business. First one is consumer lending. It means कंपनी लोगों को इसको पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी। इंश्योरेंस सेक्टर्स या डिजिटली लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। थर्ड वन इज द वेल्थ मैनेजमेंट। इनका एक जॉइंट वेंचर है विद द ब्लैक रॉक, 50-50 का पार्टनरशिप है। एंड फोर्थ वन इज द डिजिटल पेमेंट या यूपीआई और नए फिनटेक प्रोडक्ट में प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये रहता है, क्या जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में जो कुछ भी जादू किया है वह इस इंडस्ट्री में भी कर पाएगी? अब हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल के बिजनेस मॉडल्स एंड रेवेन्यू एनालिसिस के बारे में। जियो फाइनेंशियल एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनबीएफसी कंपनी है। इसका मतलब है यह सिर्फ बैंकिंग नहीं बल्कि एआई डेटा का यूज़ करके नए ज़माने के डिजिटल फाइनेंस सर्विस लॉन्च करेंगे। रेवेन्यू कैसे आ रहा है इनका? रेवेन्यू मेनली इनका लेंडिंग से आ रहा है। लेंडिंग मीन्स पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करना। एसएमई से आ रहा है। एसएमई सेक्टर, बिजनेस लोन्स, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस, पेमेंट एंड यूपीआई। पेमेंट एंड यूपीआई में इनका पार्टनरशिप है विद द एसबीआई बैंक। रिलायंस का फोकस रहेगा लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने में, जैसे इन्होंने जियो में पहले किया है। जब हम जियो फाइनेंशियल सर्विस के बैलेंस शीट में रिजर्व्स को देखते हैं, देन एज पर सितंबर 2024 इनके पास लगभग 1,30,000 करोड़ प्लस का रिजर्व्स है। अब हम बात करते हैं जेसेप के मार्केट पोटेंशियल एंड कंपटीशन के बारे में। जेसेप के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, लाइक बजाज फाइनेंस फर्स्ट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे टॉप बैंकिंग लीडर हैं। पेटीएम, टाटा कैपिटल, डिजिटल फाइनेंस में बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी इस डोमेन में हैं। लेकिन जेसेप की सबसे बड़ी ताकत है रिलायंस जियो का 40 करोड़ प्लस यूजर बेस डेटा, जो टेक और एआई ड्रिवन फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करने में इनको मदद करेगी। अगर जेएसएफ ने सही स्ट्रेटजी अपनाई तो ये भारत के फाइनेंशियल एंड फिनटेक सेक्टर को बदल के रख सकते हैं। अब बात करते हैं जेएसएफ के फ्यूचर ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। जेएसएफ के पास रिलायंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। टेक और एआई बेस्ड लेंडिंग, फास्ट एंड डिजिटल लोन प्रोवाइड करने में इनको मदद करेगा। डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट, जियो प्लेटफॉर्म। अगर जेएसएफ अपनी लोन और इंश्योरेंस सर्विस को सही तरीके से स्केल कर पाएगा तो यह फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी बन सकता है। अब बात करते हैं रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होते हैं, यह हमें जानना चाहिए। जेएसएफ के लिए भी कुछ चैलेंजेस होंगे, लाइक रेगुलेटरी रिस्क, आरबीआई के नए एनबीएफसी रूल, हाई कंपटीशन, बजाज एचडीएफसी जैसे दिग्गज कंपनियां, एक्सिक्यूशन चैलेंजेस। फिनटेक सेक्टर में स्केलिंग आसान नहीं होता है। तो क्या जेएसएफ कंपटीशन को हरा पाएगा?
या फिर से यह एक हाइप बन कर रह जाएगा? फाइनल कंक्लूजन। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं? शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वॉलेटिलिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर एक्सिक्यूशन सही रहा तो हाई ग्रोथ स्टॉक बन सकता है। आपका क्या मानना है? क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस अगला मल्टी बैगर बन सकता है या फिर बस एक हाइप रहेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए।